बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर सियासत को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सहाफ़ियों की बात करेंगे आज के इस वीलॉग के अंदर। 3 दिन पहले एक सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब जो कि इस्लामाबाद के अंदर सकूनत वजीर थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। FIA का छापा पड़ता है। उन्होंने कुछ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी एक प्रोग्राम के अंदर, जी फॉर गरीदा फ़रूकी के अंदर। एक मौजूदा वजीर के हवाले से उन्होंने बात की थी कि उनके कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो एक हवाला दिया तो उन्होंने रेहाम खां की बुक का, रेहाम खां की किताब के अंदर वो चीज़ें शामिल हैं, उन्होंने ये कहा था। अब उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के लिए आते हैं जनाब FIA के कुछ अहलकार। FIA के अहलकार सिविल कपड़ों में आते हैं। जब उनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो उनके बेटे और उन्होंने कुछ फायर किए। कुछ फायर करने के बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया एक शख्स को। FIA का जो अहलकार था वो सिविल कपड़ों में थे, उनके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं थे। तो इस वजह से उनकी भी गलती थी, इदारे की भी गलती थी कि वो FIA के जो अहलकार थे वो इस तरह क्यों आए, कानूनी तरीके से आना चाहिए था। 9 बजे के करीब लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ से। तो 9:30 पे इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 9:30 पे आधे घंटे का ये अमल था। अगर कोई आम शख्स होता तो ये कभी भी 30 मिनट में काम ना होता, लेकिन हुकूमत पे चूंकि तनकीद हुई थी, हुकूमत के एक वजीर पे तनकीद होती है, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन बेग की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। अब जब उनका उस दिन पेश किया जाता है अदालत के अंदर, तो उस दिन कहा गया था, सेशन जज ने कहा कि ये जो पेशी है ये गैर कानूनी तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया, ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तरीका नहीं सही था अपनाने का इनका। जो FIA के अहलकार वहाँ पर गए थे गिरफ्तार करने, अब पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँचे थे, जो SP थे वो भी वहाँ पे पहुँचे। तो इस वजह से अब हुकूमत का ये इरादा है कि उस सेशन जज जो था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, हम रेफरेंस दायर करेंगे और उसके खिलाफ भी हम अदालत में जाएंगे। एक सेशन जज के खिलाफ जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, जो फैसला सुनाएगा, वो इसी तरह मैनेज करने की कोशिश करेंगे हुकूमत के लोग। पहले भी हुकूमतें ये काम करती रही, अब भी। लेकिन इमरान खान हुकूमत से ये ज़रा भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से बर्ताव किया जाएगा कि जो उन पे तनकीद करेगा उनको इस तरह निशाना बनाया जाएगा और इबरत का निशान बनाया जाएगा। आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो 3 दिन का रिमांड ले लिया गया। 21 फ़रवरी को दोबारा उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। उनके जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कुछ यूट्यूबर्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि जब FIA के अहलकार गिरफ्तार करने के लिए आए तो उस वक्त उनको एक कॉल मसूल हुई थी, फ़ोन कॉल मसूल होती है, और उसके बाद जो सिविल के अंदर आए थे वो चले जाते हैं और FIA के असल लोग आते हैं, वो गिरफ्तार करते हैं। पहले जो लोग थे वो कौन थे ये हमने देखना है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके अलावा एक फ़ोन कॉल जो उनको मसूल हुई वो किस शख्स की थी वो भी जानना चाहते हैं, जो मोहसिन बेग साहब हैं और उनके वकील हैं। अब उन पे तशद्दुद भी किया गया, ये तो बाद में पता चलेगा। और उन्होंने लेकिन कहा है मोहसिन बेग साहब ने, अब गिरफ्तारी जो है वो क्यों की गई? कुछ सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना है इस दौरे हुकूमत के अंदर, जो इन पे तनकीद करते हैं, जो इनकी गवर्नेंस पे, पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं। पहले इमरान खान साहब के हामी थे, अब वो उनके मुखालिफ हो चुके हैं। अब पहले वो इमरान खान साहब भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ बातचीत करते हैं। अपनी कैबिनेट के अंदर भी अपने जो प्यारे हैं उनके साथ भी वो बातचीत करते हैं। अब कुछ कहा जा रहा है कि 270 सहाफ़ियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसके अंदर जो उनके मनपसंद सहाफ़ी हैं उनको रखा जाएगा, एडवर्टाइजिंग करेंगे, वो इनकी गवर्नेंस की पॉलिसियों की तारीफें करेंगे, और जो बाकी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब जिनकी गिरफ्तारी मुतवक्को है इनके उसके अंदर 2 नाम बहुत बड़े हैं, एक तो हामिद मीर, दूसरे हैं नजम सेठी। इसके अलावा भी कुछ मौजूद हैं। असद तूर साहब एक सहाफ़ी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार नहीं बल्कि इनको अगवा किया गया था और इनको इनके फ्लैट के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था इस्लामाबाद में ही। अब उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जिन सहाफ़ियों की गिरफ्तारी मुतवक्को है और जिनके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पैका एक एक्ट है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के हवाले से, उसके अंदर अमनो अमान के हवाले से अगर कोई सहाफ़ी बातचीत करता है जिसके अमनो अमान के मसाइल पैदा हों तो उसको गिरफ्तार किया जाता है उस लॉ के तहत जो सहाफ़त के लिए है मखसूस।
अब उसके तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत ये काम करेगी। उसके अंदर कामरान शाह दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, वो काबिल जिक्र हैं। सलीम साफ़ी साहब हैं, नदीम मलिक समा पे प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा आसमा शराजी, गरीदा फरूकी, अबसार आलम, असतूर, इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, मुर्तज़ा सौरंगी साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, नजम सेठी, हामिद मीर का एक भाई है आमिर मीर, वो भी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनेंगी आने वाले वक्त के अंदर, अगर हुकूमत रहती है तो। हुकूमत कहीं नहीं जा रही वैसे। तो अब आज के दिन ही एक सहाफ़ी को और को कत्ल कर दिया जाता है। आज के दिन ही एक पहले, आज से 13 साल पहले सहाफ़ी एक कत्ल हुआ था, उसकी बरसी है। उसका नाम है मूसा खान खेल। उसको शहीद किया गया था सवात के अंदर। अब आज जब उनकी बरसी मनाई जा रही थी तो कराची के अंदर एक और सहाफ़ी को 4 गोलियां मार दी गई। वो समा के प्रोड्यूसर हैं। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया उस हवाले से। उन्होंने कहा कि मूसा खान खेल जैसे बहादुर सहाफ़ी हमारी शान है। जो जब मूसा को धमकियां मिली तो दोस्तों ने इससे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो, लेकिन उसने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, वो शहीद हो गया। और कहते हैं कि जब मुझ पे कराची में हमला हुआ तो उस वक्त मेरे दोस्त भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो, लेकिन मुझे मूसा खान याद आ गया और मैंने भी पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं और वाकई ऐसे हुआ था उनके साथ। उनको कहा भी गया और उनको निशाना भी बनाया गया। बेशुमार दफ़ा उन पर मुकदमात भी दायर किए गए, प्रोग्राम भी बंद करवाया गया, बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। अब हुकूमत जो है वो चाहती है कि इन सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाए जो उन पे तनकीद करते हैं। इसके अलावा हुकूमत पे जो भी तनकीद करेगा, हुकूमत जो PTI बनाने वाले, जो इसके बानी हैं अकबर एस बाबर साहब, उनको गिरफ्तार करने के लिए भी कुछ मुकदमात दायर किए जाएंगे और कुछ उनके लिए भी सामान तैयार किया जा रहा है। इसलिए ये तमाम चीज़ें इसलिए भी बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र होंगी आने वाले दिनों के अंदर कि जो हुकूमत पर तनकीद करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा और इतने भोंडे तरीके से ये गिरफ्तार करेंगे, निशाना बनाया जाएगा, जिस तरह मोहसिन बेग साहब के साथ किया गया है। इस तरह के आधे घंटे के अंदर ये तमाम कार्रवाई होती है। अगर मैं होता, कोई और आम शख्स होता, तो वो अगर मुकदमा दर्ज करवाता, तहकीकात के लिए ही 2-2 महीने गुजर जाते हैं। खैर, ये चीज़ें तो डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन जब ये काम किया जाएगा, इमरान खान का ये दौर इक़्तिदार, ये ताकत का नशा ख़त्म हो जाएगा, तो अगले जब 5 साल होंगे उसके अंदर अगर कोई और हुक्मरान आता है, इमरान खान साहब नहीं आते, तो फिर क्या इक़दाम किए जाएंगे, ये भी तो देखना है ना। इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, इसलिए कि पहले जितने भी ये ताकत के अंदर सारे सियासतदान ये काम करते थे, आज वो याद कर रहे हैं और आज सहाफ़ियों को जब मुश्किलात पेश आती हैं तो वो कहते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इस हुकूमत के मुखालिफ हैं। न वो ये काम करते थे कि हम आज़ादी दें इनको, ताकि मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो बात की जाए आज़ादी के साथ और हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं उनको बेहतर किया जाए, और ना ही ये हुकूमत कर रही है। अब देखते हैं कि हामिद मीर और नजम सेठी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था कि नजम सेठी साहब के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे, लेकिन अदालत में जाने से पहले ही कुछ सहाफ़ियों को भी, यहाँ तो सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहले वजीर एक ट्वीट करता है उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये तो फिर भी सहाफ़ी हैं, इनके तो पीछे कोई होता ही नहीं। चैनल होता है एक, चैनल पीछे क्या करेगा, चैनल तो बस बात ही कर सकता है, खबर दे सकता है और बात करेगा कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई इनकी और किस तरह गंदे तरीके से, बोंडे तरीके से सहाफ़ियों को हुकूमतें गिरफ्तार करती हैं और जुल्म का निशाना बनाती हैं, तशद्दुद किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जब डिस्कस होंगी तो आने वाले वक्त के अंदर इसकी साख उसी तरह खराब होगी जिस तरह कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को हुई, और पीपल्स पार्टी ने जितने सहाफ़ियों को शहीद करवाया, कत्ल करवाया, नून लीग के अंदर जो जुल्म जबर किया जाता था सहाफ़ियों के अंदर, इसी तरह ये काम तो अल्ताफ़ हुसैन भी नहीं करता था जिस तरह अब हो रहा है। अल्ताफ़ हुसैन अपने सहाफ़ियों को, मनपसंद सहाफ़ियों को खबर देता था कि आपने ये छापनी है, ये नहीं छापनी खबर, ये आप पब्लिश करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये शाया होगी खबर अखबार के अंदर, ये नहीं होगी। इसी तरह इस हुकूमत के अंदर भी हो रहा है, ये खबर शाया करनी है, ये नहीं करनी, इसको इंटरव्यू दिया जाएगा, इस प्रोग्राम में आप जाएं, इस प्रोग्राम के अंदर ये बात होगी, इस प्रोग्राम के अंदर ये वाला हमारा वजीर जाएगा, इसके अंदर ये वजीर जाएगा, इसके अंदर ये कारकुन जाएगा, इसके अंदर ये सेनेटर जाएगा। ये तमाम चीज़ें कैबिनेट के अंदर डिस्कस होती हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए इमरान खान साहब को इक़दाम करने होंगे और पॉलिसी अपनी को बेहतर करना होगा। अगर नहीं करते तो उस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गंदी हो जाएगी जिस तरह PMLN-Q
PMLN जैसे नून लीग और जिस तरह पीपल्स पार्टी गंदे हुए थे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, करप्शन के हवाले से भी, और सहाफत को जब उन्होंने सियासत में शामिल किया और सियासत को सहाफत के साथ उन्होंने जोड़ दिया, जब लिफाफे तकसीम करना शुरू किए तो उन पे फिर तनकीद होना शुरू हुई और आज तक उन पे तनकीद होती है। तो इमरान खान साहब की पार्टी अब तक साफ सुथरी चल रही है और चल रही थी, लेकिन अपने आप को गंदा करने के लिए ये खुद सामान पैदा कर रहे हैं। जिस तरह ये तमाम सहाफियों को निशाना बनाया जाता है और जो भी इनके खिलाफ, सिर्फ सहाफी नहीं, जज जो इनके खिलाफ बयान दे दे, फैसला दे दे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को कौन नहीं उसको जानता, जस्टिस काजी फाइज ईसा को, तो हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब ये जो जज ने फैसला दिया इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया, फिर वकीलों के खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं, फिर पुलिस वाले जो CCPO जो हैं उनको फारिग कर दिया जाता है। तो ये जो भी इस पे तनकीद करता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो इनके खिलाफ चलेगा, खिलाफ बोलेगा, तारीफ इनको पसंद है, सिर्फ तनकीद पसंद नहीं। जब तक तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। ये तब्दीली का इनको जो नारा है, इनका जो नारा था वो बेकार हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।